हाय दोस्तों, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस पॉइंट विद चंदन सर अकेडमी में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से करंट अफ़ेयर्स। आप लोग जानते ही हैं कि ये जो करंट अफ़ेयर्स है बीपीएससी टीआरई 4.0 और जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, ये सब के लिए है। और आप ये देख सकते हैं कि अ, ये जो पर डे लगभग जो है करंट अफेयर्स आ रही है। आप लोग अगर ये टेस्ट सीरीज़ को आप अगर आप जॉइन करके पर डे आप इसको अगर रिवीजन करेंगे, तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होंगे। और हमें उम्मीद है कि जो करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चन्स आती है, इससे बाहर नहीं आएगी, है ना? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि पहला जो क्वेश्चन्स है, वो है आपका 1 मिनट, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। चलिए, पहला जो क्वेश्चन्स है इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स 2025, यहाँ पर 24 हो गया है प्रिंट, यहाँ पर हो जाएगा आपका 25, है ना? क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा यहाँ पर 25। इसको बना दीजिए 25, 2025 का, है ना? तो आप लोग बताइए कि इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स 2025 जो किसे प्रदान किया गया? नंबर ऑप्शन 1 है नीरज चोपड़ा को वर्ष का, मतलब 2025 का जो है पुरुष एथलीट में इसको चुना गया है। बी नंबर ऑप्शन है अविनाश सावले को, या सी नंबर किशोर जेना को, या डी नंबर तेजस्विन शंकर को। कौन सा सही है? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 2025 का जो एथलीट्स अवार्ड जो दिया गया है, वो नीरज चोपड़ा को दिया गया है। किसको दिया गया है? नीरज चोपड़ा को। इसका हो जाएगा आंसर नीरज चोपड़ा। ओके। भारत का पहला पूर्ण भारत का पहला पूर्ण ई गवर्नमेंट राज्य कौन सा है ना? तो भारत का पहला ई गवर्नमेंट राज्य, कुछ प्रिंटिंग हो गया, गलत हो गया, यहाँ पर पहला नहीं होगा, छठा होगा। 6 नंबर का, कितने नंबर का? 6वां, छठा नंबर का जो है, तो कौन सा राज्य है जिसको अभी फिलहाल जो है उसको घोषित किया गया है? तो ए नंबर ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, केरल, सिक्किम या पंजाब। इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या हिमाचल प्रदेश होगा, उत्तराखंड हो? अच्छा, इसमें जो है ऑप्शन सारा गलत है, ई नंबर आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, है ना? इसका सही आंसर ये है ना? तो भारत का जो छठा राज्य है, जिसको जो है उसको पूर्ण राज्य मतलब से जो है ई गवर्नमेंट के मामले में जो उसको दिया गया है। ओके। दोहा डायमंड लीग 2026, दोहा डायमंड लीग 2026 जो है, अब नीचे देख सकते हैं क्वेश्चन होगा आपका। दोहा डायमंड लीग 2026 हो जाएगा, है ना? ये भी आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 2026, है ना? 2026 में नीरज चोपड़ा का कौन सा स्थान रहा? दोहा डायमंड लीग जो हुआ था उसमें नीरज चोपड़ा का कौन सा स्थान रहा है? पहला रहा है, दूसरा रहा है, तीसरा रहा है या चौथा रहा है? कौन सा रहा है? दोहा डायमंड लीग 2026 में नीरज चोपड़ा का कौन सा स्थान रहा है? क्या पहला रहा है, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसका जो आंसर हो जाएगा, दोहा डायमंड लीग में जो नीरज चोपड़ा का जो स्थान रहा है, वो आपका पहला तो नहीं रहा है, दूसरा, तीसरा, है ना? इसमें जो है पहला हो सकता है या दूसरा। दोहा डायमंड लीग 2026 में नीरज चोपड़ा का कौन सा स्थान रहा है ना? इसका जो सही आंसर होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका चौथा, है ना? हाँ दोस्तों, इसका चौथा आंसर ही होगा। कितना स्थान रहा है इसका? चौथा स्थान रहा है ना? अब इसको याद कर लीजिए। भौतिकी क्षेत्र में खोज हेतु किसे पुलित्जर पुरस्कार
भौतिकी क्षेत्र में जो है के लिए इसको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? पुलित्जर पुरस्कार यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा वुल्फ पुरस्कार। क्या हो जाएगा यहाँ पर? वुल्फ, वर्षों का आधा लॉ व वुल्फ पुरस्कार, है ना, दिया गया है। ये वुल्फ पुरस्कार किसको दिया गया है? पियरे एगोस्टिनी को, या जेनिका सिनेर को, या फिर कनेरो हम्पी को? बोलिए। भौतिकी क्षेत्र में वुल्फ पुरस्कार जो दिया गया है पियरे एगस्टिनी को, फ्रैंक क्राउच को, एनी एल व्हीलियर को, या उपयुक्त सभी? देखिए इसका जो आंसर होगा, इस समय से कोई आंसर इसका सही नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जैनेन्द्र। क्या नाम है उसका? जैनेन्द्र। जैनेन्द्र के जैन, ये नाम है उसका, है ना। जैनेन्द्र के जैन नाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिए कथन में से सही चुने। आपका ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपको सही कथन चुनना है ना। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, मेरी पंचायत एम गवर्नमेंट्स। मेरी पंचायत एम गवर्नमेंट्स प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म जो है गवर्नमेंट्स ने वर्ल्ड ऑन, वर्ल्ड ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, है ना, वर्ल्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी चैंपियन अवार्ड, चैंपियंस अवार्ड 2025 जीता है। यहाँ पर 25 हो जाएगा, जीता है। तो हाँ दोस्तों, ये बात सही है कि मेरी पंचायत एम गवर्नमेंट ने ही क्या किया है, वर्ल्ड ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी का अवार्ड जो है 2025 का जीता है। बी नंबर ऑप्शन है, मिशन ग्रामीण एक्ट 2025। क्या हो जाएगा? एक्ट यहाँ पर 2025 हो जाएगा। मनरेगा में एक बहुत बड़ा बदलाव करते हुए ग्रामीण मजदूरों को 125 दिनों के, कितना दिनों का बात हो रही है? 125 दिन का, है ना। 125 125 दिनों के रोजगार की बात जो है गारंटी देने की गई है। सी नंबर ऑप्शन है। तो देखिए दोस्तों, ये भी बात सही है कि मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 जो है, जो मनरेगा को चेंज करके उसमें कुछ सुधार करके इसको लाया गया है, जिसमें से 125 दिनों की रोजगार की बात कही गई है। और ग्रामीण मिशन जो है विधेयक 2025, कितना, 2025 के अंतर्गत केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार दी जाएगी। इसमें पूरी तरह से कहा जाए तो केंद्र सरकार का ही प्रभुत्व रहेगा। मतलब कि जो केंद्र सरकार के अंतर्गत में जो जो ग्रामीण होगी, जहाँ पर जो है इस तरह की रोजगार की बात कही गई है ना। तो ये भी बात आपका सही है। तो ए बी सी ऑप्शन तीनों सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, है ना, उपयुक्त सभी कथन सही है। ओके। ई नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना जो आयोग है जिसको सीआईसी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर न्यूज में भी रहा है। यह भारत सरकार का संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गई है ना। और उसके बाद है, वर्तमान में इसके मुख्य आयुक्त कौन है? हीरालाल समरिया। कैसा है? हीरालाल समरिया है क्या? फिर है उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन ऑप्शन ए नंबर जो है यहाँ ऑप्शन देने में, यहाँ हीरालाल समरिया नहीं होगा, है ना। हीरालाल समरिया नहीं होगा, यहाँ पर होगा राजकुमार गोयल। कौन हो जाएगा? राजकुमार गोयल। राजकुमार गोयल सही आंसर होगा, है ना। हीरालाल समरिया नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग आपका डी नंबर, तब अगर राजकुमार समरिया को ऐड कर देते हैं तो। ओके, ये याद रखिएगा, करेंट अफेयर्स में आया था। भारत निर्वाचन आयोग, जिसको इलेक्शन कमीशन कहते हैं हम लोग, के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
यह एक स्वायत्त और अर्ध न्यायिक संस्था है। तो बिल्कुल सही है। 25 जनवरी 25 जनवरी 1950 से 15 अक्टूबर 1989 1500 सॉरी 25 जनवरी 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक एकल सदस्यीय निकाय था। वर्तमान में इसमें एक मुख्य और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। क्या ये बात सही है? या डी नंबर ऑप्शन है। मुख्य आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है ना? इसका ऑप्शन जो है दोस्तों ए, बी, सी और डी चारों सही है ना? इसका हो जाएगा ई नंबर का ऑप्शन जोड़ दें तो हो जाएगा क्या? सभी सही है। ठीक है? तो ई नंबर आंसर इसका आपका सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, इसमें जो है मुख्य आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष तो रखा गया है और 65 वर्ष तक उसका आयु तक। और इसका जो अन्य 2 जो आयुक्त रहेगा उसका कितना वर्ष है? वो भी रहेगा 6 वर्ष तक ही, लेकिन उसका 65 वर्ष नहीं, उसका 62 वर्ष किया गया है। कितना किया गया है? 62 वर्ष तक किया गया है। ओके। और इसमें जो भी निर्णय लेंगे वो बहुमत के आधार पे ही लेंगे। और आप जानते होंगे कि इसको जो है अगर पद से हटाना हो, जैसे कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगा कर हटाते हैं, उसी तरह से इसको भी हटाना पड़ता है। ओके। मतलब कि और इसका जो वेतन जो मिलेगा, जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट को जो जज होता है ना? सुप्रीम कोर्ट का जो जज का जो वेतन है, उसके वेतन के अकॉर्डिंग इसको मिलता है और उसी तरह इसको सुविधा भी मिलता है। 8 नंबर सवाल अगर देखें तो वो है आपका पॉलिटी से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के संदर्भ में है ना? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सार्वजनिक महत्व के विषयों पर राय मांग सकता है। क्या ऐसा कोई प्रावधान है? बी नंबर ऑप्शन है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है। क्या सर्वोच्च न्यायालय जो है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है? सी नंबर ऑप्शन है। जब सर्वोच्च न्यायालय कोई सलाह देता है तो उसे मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। क्या ऐसा कोई प्रावधान है इसमें? इनमें से कोई नहीं, मतलब इसमें से कोई सही नहीं होगा। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 143 जो है इसमें साफ साफ कहा गया कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से सार्वजनिक महत्व के विषयों पर, जो क्या देश के हित में कोई विषय चल रहा है और केंद्र या किसी राज्य के विषय में किसी भी विवादित मुद्दों को लेकर या कुछ ऐसे कानून जो नियम कानून है उसको लेकर कुछ राय मांगना हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है। ये जो है ऑप्शन ए नंबर जो है आपका पूरी तरह से सही है ना? नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची है ना? भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसके तहत असम, इसके तहत में से छठी अनुसूची जो है इसके अंतर्गत में जो है क्या असम आता है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इस 4 गो जो राज्य है में स्वायत्त जिला परिषद, जिसको हम लोग एडीएस से कहते हैं ना, एडीएस की स्थापना की गई है। क्या ऐसा कोई बात है? बी नंबर ऑप्शन है। एडीएस जो है ये आदिवासियों की भूमि, संस्कृति, जनजातीय पहचान की सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसा कोई प्रावधान है? तो ए नंबर ऑप्शन तो सही है, बी नंबर भी आपका सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 2 और 275 1 के तहत एडीएस की स्थापना या तो व्यवस्था की गई है। क्या ये भी बात सही है? देखिए दोस्तों, ये भी बात सही है कि हमारा संविधान जो है 244 2 और 275 ए ये कहता है कि हमारे देश के अंतर्गत में जितने भी आदिवासी लोग हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो है हमारे पर्यावरण को, हमारे जंगलों को बचाने का इसके ऊपर बहुत सारा ज़िम्मेदारी भी है और सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर ये उसका नेतृत्व भी करते हैं और जंगल बचाने में इसका बहुत बड़ा रोल भी है। क्योंकि जिस तरह से पर्यावरण परिवर्तन हो रही है और जिस तरह से हमारी जंगली कटाई हो रही है, काफ़ी भयावह समस्या होने जा रही है ना? तो इसके लिए जो है संविधान ने पहले इससे जो है वर्णित कर दी है। रवींद्रनाथ टैगोर का रवींद्रनाथ टैगोर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी 9 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। 10 नंबर सवाल है, रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? क्या 1890 था,
1896 था, 1906 था, 1911 था। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 1890, 1896, 1906 या 1991? कौन सा सही हो जाएगा? इसका जो आंसर सही होना चाहिए 1896, है ना? इसका कौन सा आंसर सही होना चाहिए? 1896, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ना। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया ना? इसका आंसर जो होना चाहिए 1896 ही लग रहा है, ये होना भी चाहिए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1896 ही मान लीजिए, यही होगा 1896। 96 का जो अधिवेशन था उसी में गाया गया था। नेक्स्ट सवाल है आपका 1872 ईस्वी में 1872 ईस्वी में बंग दर्शन नामक मासिक पत्रिका किसने शुरू की थी? देखिए स्टैटिक से है। ये अभी यह न्यूज में वंदे मातरम को लेकर जिसका कंट्रोवर्सरी अभी भारत में चल रही थी, उसको लेकर ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना? तो 1872 ईस्वी में बंगदर्शन नामक जो मासिक पत्रिका जो थी, ये किसने शुरू किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, दादा भाई नौरोजी ने, या इनमें से कोई नहीं? देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देखिए कुछ दिन तक ये चलाता है, लेकिन उसके बाद आगे का जो जिम्मेदारी उभरता है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ही निभाता है ना? अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? बी नंबर। 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो उपन्यास राजमोहन की पत्नी, कौन सा उपन्यास है? राजमोहन की पत्नी। उपन्यास का लेखक है, रचनाकार जो है वो कौन है? क्या सूरदास है, कालिदास है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, या सरोजनी नायडू है? इसका जो आंसर हो जाएगा अभी सी नंबर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व के सबसे तीव्र सुपर कंप्यूटर, विश्व का जो सबसे तीव्र सुपर कंप्यूटर जो है टॉप 500 रैंकिंग में किस देश के फ्रंटियर कंप्यूटर ने, मतलब ऐसा कौन सा देश है जो जिसका नाम क्या था? फ्रंटियर कंप्यूटर ने पहली जगह पाई। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है फ्रंटियर, सवाल थोड़ा सा गलत प्रिंटिंग हो गया है। फ्रंटियर जो है दोस्तों, ये यूएसए का है ना? किसका है? यूएसए का है। ये पहले था, ये पहले था, लेकिन अगर हम लोग 2026 की रिपोर्ट देखें, जो कि ये जो टॉप जो है टॉप 500 का जो रिपोर्ट आती है, साल में 2 बार आती है। साल में जो होती है ये 2 बार आती है ना? ये फ्रंटियर जो अमेरिका की है, पहले ये 1 नंबर पे था, लेकिन वर्तमान में जो है वो चाइना का है। किसका है? चाइना, चाइना आ गया है, चीन आ गया है। कौन सा देश आ गया है? चीन, ठीक ना? इसका जो नाम था, इसका नाम क्या है? लाइन साइन। इसका नाम क्या है? लाइन साइन। लुम आ का इन, लाइन साइन, इसको याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन साइन। अच्छा, यूएसए का हम लोग देख लिए, क्या नाम है उसका? फ्रंटियर नाम है। ओके। उसके बाद अगर आप देखें तो अमेरिका का ही ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे एक जर्मनी का भी है, जुपिटर बूस्टर, है ना? जुपिटर बूस्टर ही है, और ऐसे फ्रंटियर भी है, कैपिटल भी है। ये सब जो है अब सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत में आते हैं, जो पहले ये सब जो है था, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो सबसे आगे जो निकल गया है वो चीन निकल गया है ना। लाइन साइन कंप्यूटर ने ऐसे बनाया है, जो कि अपने ही देश में इसने क्या किया है? तैनात किया है। ओके, चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग इतना सा ही क्वेश्चन रहने देते हैं, तो हम लोग कल फिर मिलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और बेहतर तरीके से। चलिए आप लोग तैयारी एकदम अच्छे से कीजिए। फिर मिलते हैं कल। बाय।